हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर और अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उससे और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए पढ़ाते जा रहा हूँ, आप देखेंगे कि जो भी हमारा पिछला वीडियो है स्टेप बाय स्टेप है। आपको एक एक स्टेप मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और उस चीज़ को अप्लाई भी करें। आज बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है एक नए प्रकार का, उसमें है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ाया था वो क्या करता था, 10% ज़्यादा पे खरीदता था या कुछ पैसे ज़्यादा पे खरीदता था, उसका लाभ इतना होता था। इसमें क्या है, 10% कम पे बेच रहा है। तो मान लेंगे, माना इस तरह के क्वेश्चन जब भी लगाएंगे आप मुश्किल से, अगर आप हमारे पढ़ाने का तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल से आप 15 से 20 सेकंड में आप कर लेंगे। तो मान लेंगे माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य 100 है। तो अब देखिए, कह रहा है वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। तो पहले 100 था, उसने उसको कितने पे, 20% लाभ पे, अर्थात 120 रुपये पे बेचा। कह रहा है अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा, पहले कितने 100 में खरीदा था, अब 10% कम में खरीद रहा है, अर्थात वो 90 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। 18 को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, कितने 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% कितना होगा, 90 का जो 30% होगा वो कितना होगा, 9 त्रिक 27, 27 इसी में जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपको 9 2 11 117। 90 पर 30% का लाभ होता। कह रहा है 10% कम में खरीदा होता तो उसको 30% लाभ होता। ये जो 30% है 100 पे नहीं है, वो जितने कम में खरीद के लाया है। पहले 100 में लाता था, अब 10% कम किया था, 90 में लाया था, हम 90 पे 30% निकालेंगे। आप यहाँ पे अक्सर बहुत से बच्चे इसी पे भूल करते हैं कि 30% 100 पे निकालते हैं और कहते हैं 130। भाई जब इसका 30% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 30 रुपये आएगा। 30 इसमें जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। अब बताइए 18 रुपये कम में खरीद रहे हैं, यहाँ से देखिए 120 से 130 हो गया, तो कम कहाँ हुआ। इसलिए आप जहाँ ये इस तरह अप्लाई करेंगे फिर क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए 120 है 130 है, ये बढ़ गया और क्वेश्चन में क्या रहा है, कम है। कम रहेगा तो कम होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा। ये जो 30% है उसके घटाने के बाद उस पर प्रॉफिट है 30%, तो हो गया 27। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो 120 से 117 आया, कितने आया, ये 3 कम है। यही 3 किसके बराबर है, 18 रुपये के क्या है, बराबर है। अगर 3 का दाम 18 रुपया है तो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 100, तो 100 का मान हो जाएगा कितना, 100 गुणे 18 बट्टे 3, 3 का नाम 3, 3 6 18, 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 600 आंसर। है ना आसान। बस आप इसको फॉलो करते जाइए। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। इस क्वेश्चन के लगाने के बाद आपका जो डाउट है वो एकदम पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जब भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप इसको क्या करेंगे, एकदम चीड़ फाड़ देंगे। इस तरह आप लगाएंगे। तो मान लेंगे, माना क्रय मूल्य। मैं आपको इतना आसानी तरीका, अच्छा तरीका बता रहा हूँ। अगर इसके बाद भी आप नहीं लगा पाते, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर समझिए आपका मैथ बहुत कमज़ोर है। आप उसमें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए। तो माना क्रय मूल्य 100 है। अब अगर वो 100 में खरीद के लाया तो पहले कितने 10% लाभ पर बेचता था, तो 10% जब लाभ पर बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110। लेकिन कह रहा है अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अर्थात यहाँ से 20% अगर वो कम में खरीदा होगा तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तो उसे 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 20 को थोड़ा देर के लिए होल्ड पे बाईपास रखेंगे, 40% का क्या होता, लाभ होता। तो 80 का 40%, इसका 40% इसमें कितना हो जाएगा, 832। तो जोड़ देंगे आपको हो जाएगा 8 3 11,
112 रुपया। ये 32 कैसे आया मैं आपको बताया भी था, एक बार और देख लीजिए। इसका 40% निकालेंगे तो लिखेंगे 8 गुणे 40 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8 चौक 32। एक तो तरीका ही है निकालने का, और जो मैं बताता हूँ वो तरीका है। अभी मान लीजिए 80 है, इसका पहले आप 10% निकालिए, तो 80 का 10% आपको कितना हो जाएगा, 1 लगाएंगे, एक जीरो के बाद हो जाएगा 8, 10% आपको कितने के बराबर हो जाएगा, 8 के। हमें निकालना है 40%, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 40। इधर भी 4 का गुणा करेंगे तो 8 गुणे 4 बराबर आपका हो जाएगा 32। ये दूसरा तरीका है। मैं कहूँगा कि आप ये वाला तरीका ज़्यादा अप्लाई करिए। तो 32 रुपया हो गया, कितना हो गया, 112। अब कह रहा है क्वेश्चन में 20 रुपया ज़्यादा, लेकिन हमने जो माना था 100, 110, 80 माना, 40%, 112 है। तो हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा हो रहा है, हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा हो रहा है, ये पहले 110, 112 आ रहा है, तो 2 ज़्यादा हो रहा है। सॉरी, कितना ज़्यादा हो रहा है, ये 2 ज़्यादा हो रहा है। इसी 2 का मान दे रखा है कितना, 20 रुपया। तो 2 का मान है 20 रुपया, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100, तो 100 का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 20 बटे में 2, 2 एक नम 2, ये 10 हो जाएगा। 10 का 100 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। ये हमारा आंसर, अर्थात उसने सामान 1000 में खरीद के लाया था। बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको अगर हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 11 किताबें 10 रुपये के हिसाब से खरीदा और 10 किताबें 11 रुपये के हिसाब से बेचा, लाभ या हानि % ज्ञात करिए। इसको देखिए, मैं तो आपको 2 तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको पसंद आए उसको आप एग्जाम में प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा। एक तरफ लिख लीजिए वस्तुएं, और दूसरी तरफ उसका लिख लीजिए मूल्य। यहाँ लिख लीजिए क्रय मूल्य। ये मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप नोट बना सकें और एग्जाम के टाइम पे इसको रिवाइज कर सकें। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एग्जाम में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगाएंगे। अब देखिए कह रहा है क्रय मूल्य 11, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। वस्तु में कितना है, शुरू में 11 किताबें थी, उसका मूल्य कितना था, 10 रुपया। बाद में बेचा कितना, 10 किताबें बेचा, कितने के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो वस्तुएं होंगी, चाहे किताब हो, प्लेट हो, कोई मेज हो, कुर्सी हो, इसको आपको क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ लिख लीजिए वस्तुओं को, जो भी हमारा सामान रहेगा वस्तुओं को बराबर करेंगे, वस्तुओं को बराबर करेंगे। हमेशा वस्तु को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसको आप लिख लीजिए। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप 10 से गुणा कर दीजिए और इसमें आप 11 से गुणा कर दीजिए। इसमें 10 से गुणा करेंगे 110 हो जाएगा, इसमें 10 से 11 से गुणा करेंगे 110। अगर इधर 10 से गुणा करें तो यहाँ पे भी 10 से क्या होगा, गुणा होगा, यहाँ पे भी 11 से गुणा होगा। तो हमारा जो नया रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 11 दाएं 110 हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये 100 मूल्य हो जाएगा। ये 110 किताबें खरीदी, 110 किताबें बेची, तो 11 के रही हम 121। तो यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, +21। हमें लाभ % ज्ञात करना है या हानि % ज्ञात करना है, तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि 100 से समान 121 हो रहा था, अर्थात हमें लाभ % ही मिलेगा। तो लाभ % बराबर कितना हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट है, 21 रुपये का, कितने पे, 100 रुपये पे, गुणे 100 कर देंगे, हो जाएगा हमारा 21%, अर्थात उसे 21% का क्या है, लाभ होगा। दैट इज 21% प्रॉफिट हो, अर्थात लाभ होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये जो वस्तुएं होंगी हमेशा इसको क्या करना है, ये जो भी वस्तु होगा, कोई भी सामान, उसको हमेशा बराबर करेंगे। ये हमारा सबसे अच्छा ट्रिक है। अब देखिए एक तो तरीका हुआ, इसका दूसरा तरीका शॉर्टकट जो मैं आपको बोलता हूँ लगाने के लिए, उसको कैसे लगाएंगे। सब में उसमें भी यही काम आपको करना है, बस 2 चीज़ें करना है। एक तरफ लिख लीजिए आप इसका CP और दूसरी तरफ लिख लीजिए SP। CP मतलब एक क्रय मूल्य
और यहाँ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसमें जो बाद में जितने में बेचा है उसको पहले लिखेंगे क्रय मूल्य के नीचे, और जितने में खरीदा उसको विक्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे। बस इसमें यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो बाद में बेचने वाली चीज़ को सीपी के नीचे लिखेंगे। तो कितना 11 रुपये में, 10 किताबें 11 रुपये में बेच रहा तो हो जाएगा 11/10। 10 किताबें 11 रुपये में बेच रहा तो 11/10। इधर कितना हो जाएगा 11 किताबें 10 रुपये में तो हो जाएगा ये 10/11। अब ये नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका 10 और 11 का जो एलसीएम लेंगे हो जाएगा 110। तो 110 ये ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 121, और नीचे गुणा करेंगे हो जाएगा 100। अर्थात समान कितना फायदा हो रहा है 21 का। ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका आपको मैं प्रेफर करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरीके को इस्तेमाल करिए। बस सीपी के नीचे आपको लिखना है जो जो विक्रय या बेची गई चीज़ें उसको सीपी के नीचे लिखेंगे, एसपी के नीचे लिखेंगे जो चीज़ें खरीदी गई हैं। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। इस तरह भी सही है और इस तरह आपका टाइम ज़्यादा बचेगा और जल्दी कवर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ कलमें 6 कलमें 5 रुपये के हिसाब से खरीदा और 5 कलमें 6 रुपये के हिसाब से बेचा। उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। एकदम सेम पहले जैसे क्वेश्चन के जैसा है, ये भी हम लगाएंगे। पहले वीडियो को आप रोकिए, अपने ही मन से लगाइए। अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो देख लीजिए कैसे लगाएंगे। तो क्या इधर हम पहले लिखेंगे सीपी यथार्थ, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो, अब एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की तरफ जो चीज़ बेची गई है उसको पहले लिख लीजिए। तो ये 5 कलमें खरीदी गई हैं कितने में 6 रुपये में, और बेची गई हैं 6 कलमें कितने में 5 रुपये में। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका 5 और 6 का, ये कितना हो जाएगा 30। 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 30। 30 से इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा अगला स्टेप हमारा 25 और ये हो जाएगा 36। अर्थात उसने 25 में खरीदा और 36 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ +11 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट। तो हमारा लाभ लाभ प्रतिशत तो 11/25 × 100। तो हमारा परसेंटेज कितना हो जाएगा ये 25 से करना 25 चौको 100, अर्थात 44% उसको क्या होगा लाभ होगा। ये तरीका आपको बहुत ही आसान और जल्दी समझ में आने वाला तरीका है। इसको आप हमेशा अप्लाई करिए। एग्जाम में आपको मैं पक्का गारंटी लेता हूं कि आपको इससे इस तरह क्वेश्चन जब भी आएंगे आपका इस नंबर बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 25% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन आप देखे होंगे अक्सर। इस तरह आदमी भी बहुत आजकल दुकानों में, आजकल तो हर इंसान के खून में बेईमानी ही समझिए बसा हुआ है। हर कोई चाहता है कि मैं जल्द से जल्द क्या हूँ अमीर बन जाऊँ, मेरे पास पैसे गाड़ी बंगले हो जाए, तो उसके लिए वो तो बेईमानी करता है। लेकिन बेईमानी करना नहीं चाहिए। कह रहा है एक दुकानदार है, वो किसी भी वस्तु को कह रहा है हम अपने क्रय मूल्य, कहते हैं बहुत से लोग होते हैं दुकान पे जाओ तो कहते हैं भैया जिस दाम पे मैं खरीद के लाया हूँ उस दाम पे क्या कर रहा हूँ आपको बेच दे रहा हूँ, मेरा 1 भी % का उसमें फायदा नहीं है, लेकिन आपसे पहचान की वजह से मैं उसको बेच दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। भाई उसने दुकान खोला है किस लिए है, बेचने के लिए। आपको अगर उसे जिस दाम पे खरीद के लाया उस दाम पे बेच देगा तो कमाएगा क्या, उसके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, उसको भी आगे बढ़ाना है, तो ऐसे कोई बात नहीं रहता है। तो कह रहा है सेम इसी तरह वो भी इस्तेमाल करता है, 25% क्या करेगा वजन कम इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ % कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि जो 1000 ग्राम अर्थात 1 kg का जो सामान होगा उसका दाम, सामान का दाम कितना होगा 1000 रुपीस होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आप क्या करिए,
1 केजी या 1000 ग्राम का सामान का दाम 1000 रुपये मान लीजिए। अब देखिए उसका 1000 रुपये का है सामान, उसने खरीद के लाया 1000 रुपये में। कह रहा है, वो तो दावा कर रहा है, लेकिन क्या 25% कम वजन का प्रयोग करता है। अगर वजन कम करेगा तो दाम भी कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में वो कितने का इस्तेमाल कर रहा है? 25% कम पे। तो 25% का कम कितना हो जाएगा? 750 ग्राम। लेकिन बेच कितने में रहा है? कह तो रहा है कि हम उसी दाम पे बेच रहे हैं जिस दाम पे खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन लाया कितने? वो तो लाया था 1000 रुपये पे, लेकिन वो क्या कर रहा है? 1000 रुपये में आपसे बेच रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर क्या छल कपट है, वो 750 ग्राम का ही वेट करके आपको देगा। तो उसका फायदा कितना हो रहा है? 750 से 1000, 250 रुपये का क्या हो रहा है? उसका फायदा हो रहा है। तो वही हमें क्या निकालना है? लाभ परसेंट। उसका लाभ कितना है? 250। कितने पे? 1000 पे नहीं। अगर 1000 कर देंगे तब तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वो कितने पे फायदा ले रहा है? 750। वो आपसे कह रहा है कि हम जिस दाम पे खरीद के लाए हैं उसी दाम पे बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में अंदर ही अंदर उसने क्या ऐसा कुछ सेटिंग करके रखा है कि आपको 25% कम ही तोल रहा है। 25% तो हमारा क्या हो जाएगा? 750 ग्राम। तो 750 ग्राम वो अपना सामान दे रहा है, लेकिन आपका पैसा ले रहा है कितने का? 1 केजी का। तो आपको 250 रुपये आपसे क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा ले रहा है ना। तो वही 250 ऊपर लिखेंगे कितने पे? 750 पे गुणे 100 कर देंगे, बराबर हो जाएगा ये 0 से 0, 25 से करना 25, 25 दिया 75, ये हो जाएगा 100/3, अर्थात हो जाएगा हमारा 33, 1/3% का उसके क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। देखिए कितना झूठा इंसान है, सीधे 1/3 आपका लाभ ले रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है भैया हम तो उसी दाम पे, जिस दाम पे खरीद के लाए उसी दाम पे बेच रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी की जगह पे 940 ग्राम का क्या वजन करता है। उसका लाभ कितना होगा? पहले क्वेश्चन में क्या था कि वो 1 केजी के जगह पे 1 केजी दाम पे कह तो रहा था बेचेंगे, लेकिन कितना? 25% का वो बेईमानी करता था, अर्थात वो 25% कम वजन इस्तेमाल करता था। वहाँ हमने परसेंटेज पे दिया था, यहाँ पे क्या कर दिया है? 940 ग्राम ही दे दिया है, इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन आया कि सर आपने तो परसेंटेज पे बताया था लेकिन एग्जाम में ग्राम पे आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ ग्राम का यूज कर लिया है। इसमें भी वही काम करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें भी वही चीज़ मान लेंगे, माना जो हमारा 1000 ग्राम है ये 1000 रुपीज़ के क्या है? बराबर है। अब वो क्वेश्चन में क्या 1000 का सामान खरीद के लाया, अर्थात 1000 ग्राम उसने सामान खरीद के लाया। 1000 ग्राम का कितना? 1000 रुपया दिया होगा, तो आप चाहे 1000 रुपया लिखिए या ग्राम लिखिए, आपको जो समझ में आए वो लिखिए। कह रहा है ये कि 1 केजी के जगह पे 940 ग्राम, अर्थात आपको कह के दे रहा है कि 1 केजी है सामान, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 940 ग्राम ही है। वो तो कह रहा है कि भैया जी 1 केजी है, वो आप एकदम आंख बंद करके ले जाइए, हमारे ऊपर विश्वास करिए, लेकिन वो विश्वास के पीछे क्या कर रहा है? 940 ग्राम का ही यूज कर रहा है। तो कितना उसका फायदा हो रहा है वहाँ यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा उसका 60 ग्राम का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। यही 60 ग्राम उसको क्या करेगा? लाभ देगा। तो हमारा जो लाभ परसेंट होगा, लाभ परसेंट वो कितना हो जाएगा? लाभ कितना हो रहा है? 60 का कितने पे? 940 गुणे 100 कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, अब 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 3 का 100 में गुणा 300 बटे ये आपका 47 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? अगर ये सोचिए 50 रहता तो 6 बार जाता, ये 50 देखिए कैसे करते हैं, इस तरह करते हैं, जो अंदाज लगाते हैं कि 5 बार जाएगा कि 6 बार जाएगा, इस तरह लगाते हैं। अगर ये 50 रहता तो हम यहाँ से 6 से गुणा कर देते तो 6 × 5 = 30, 300 आ जाता, लेकिन अगर ये 50 आप 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, तो 350 से ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा 6 बार ले जाएंगे
सॉरी 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 4 6 24 4 28, घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 से भाग जाएगा ना, यहाँ दशमलव लगाएंगे, या छोड़िए दशमलव लगाने की जरूरत ही नहीं, हमें परसेंटेज निकालना है तो सीधे लिख देंगे 6/2/47 का उससे क्या होगा लाभ होगा। ये हमारा आंसर होगा। इसमें क्या करते हैं, अगर आपको दशमलव तक पूछ लेता, अगर वो दशमलव तक पूछ लेता तो क्या करेंगे, दशमलव लगाने के बाद एक जीरो बढ़ाएंगे, 47 से 20 में तब भी भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा है, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तब यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जीरो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे जीरो बढ़ा के भाग दे देंगे, वो गलत हो जाता है आगे चल के। फिर इसका पहाड़ा भरेंगे तो लगभग ये 5 बार जाएगा, तो इस तरह इसको लगाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या करेगा और एक बार परसेंटेज या वजन का दाम बढ़ा देगा। इसमें भी देखिए, इसके पहले हमने जो बताया था परसेंटेज पे क्या कम वजन था, फिर इसके बाद उसका हमने वेट बताया आपको। अब इसमें क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर भी बेचता है और 20% कम तौलता है, दोनों एक साथ कर दिया है। तो भी इसमें हम डरेंगे नहीं, सेम प्रोसेस वही करेंगे। माना 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपीज़ के क्या है बराबर है। अब क्वेश्चन देखिए 1000 है, कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचना चाहता है। अगर ये इसका ये क्रय मूल्य है, उस आदमी का क्या है क्रय मूल्य है, कि ये 100 रुपये उसका है, 10% लाभ चाहता है, तो इसी पे 10% वो चाहेगा, तो उसका 10% किसके बराबर हो जाएगा 100 रुपये के। तो टोटल उसका विक्रय मूल्य कितना, वो 1100 में बेचना चाहता है। साथ ही साथ इतना चला के एक कम और क्या कर रहा है कि 20% कम वजन तौल रहा है। तो इसका जो 20% कम वजन होगा माइनस 20% कितने के बराबर होगा 200 के। तो 200 1000 की जगह पे कितने 800 का ही यूज कर रहा है। 800 को वो 1100 बना के बेचना चाहता है। ध्यान से देखिए एक बार और, 1000 का उसने सामान खरीद के लाया, वो चाहता है कि 10% लाभ हो, तो 10% लाभ के लिए उसे 1100 में बेचना पड़ेगा। 10% 100 आएगा, इसमें 100 जोड़ेंगे 1100 हो जाएगा। ये 1100 में बेचना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो कीमत आएगी वो कितनी होगी, क्योंकि यहाँ से 20% कम तौल रहा है, तो 1000 का 20% 200 होता है, 200 इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे तो हो जाएगा 800। अब वो 800 को 1100 में बेचना चाहता है, तो उसका यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है प्लस 1100 से 800 घटाएंगे कितना 300 आ रहा है। 300 का रुपए का उसका क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो उसका जो लाभ होगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ कितने का हो रहा है 300 रुपए का हो रहा है। कितने पे हो रहा है 1000 पे नहीं, 800 पे ही उसका फायदा हो रहा है। तो नीचे लिख देंगे 800 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ऊपर हो जाएगा 300/8। ये 300/8 कितना हो जाएगा। एक चीज़ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर कहा जाए तो ट्रिक ही समझिए। ये 3/8 को आप क्या लिख सकते हो 3 गुणे 1/8। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आप समझ जाएंगे। ये 1/8 है, 1/8 का मान कितना होता है, ये 12.5 होता है। इसका हमें 3 गुना करना है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, तो 12 3 36, और आधा का अगर 3 गुना करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 36 1 37, ये बराबर हो जाएगा 37 1/2%। ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ आपको समझ में आएगा। ये भाग देने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 1/8 का मान 12.5%, तो उसका 3 गुना करेंगे तो 37 1/2%। अर्थात उस आदमी का जो एक्चुअल में लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 10% नहीं हो रहा है, वो कितना हो रहा है 37.5% का उसे लाभ हो रहा है। आए समझ में। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। हमारे चैनल को अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद। ओके, थैंक यू।